नमस्कार। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। खबर विष्णुगढ़ बगोदर विधानसभा क्षेत्र के विष्णुगढ़ प्रखंड के ग्राम चौथा में वर्षों से लंबित ग्रामीण समस्याओं का समाधान अब जल्द शुरू होने जा रहा है। विधायक से सचेतक नागेंद्र महतो ने मौजी रविदास के घर से पूरन रविदास के घर तक नाली एवं गार्डवाल निर्माण का शिलान्यास किया। जिला अनाबद्ध योजना के तहत स्वीकृत इस कार्य से ग्राम चौथा में बरसात के दिनों में सड़क पर जल जमाव और गंदगी जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान होने की उम्मीद जताई जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बरसात में सड़क पर पानी बहने से आवागमन बाधित होता है और लोग फिसलकर गिरने की घटनाओं का सामना करते थे। शिलान्यास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। स्थानीय लोगों ने विधायक नागेंद्र महतो का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से ये बहुप्रतीक्षित कार्य संभव हो पाया है। कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि नाली एवं गढ़वाल निर्माण से सड़क पर पानी बहने की समस्या समाप्त होगी, सड़क सुरक्षित बनेगी और ग्रामीणों को रोजमर्रा की परेशानियों से राहत मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बागोदर विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराना उनकी प्रतिबद्धता है और विकास कार्य लगातार जारी रहेंगे। आज का जो यहाँ आयोजन है और नाली है या गढ़वाल का निर्माण, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आज विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत कीटो पंचायत के चौथा ग्राम में एक नाली का और गार्डवाल का निर्माण का सवाल है और इसको हम लोग अनाबद्ध योजना के तहत मैंने जिले को डीसी को लिखा था, जिसकी स्वीकृति मिली है और उसी शिलान्यास कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हैं और आपके चैनल ने भारत को मैं धन्यवाद देता हूं। और विशेष करके यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक, माता बहनें, युवा साथी लोग, बुजुर्ग लोग सब एकत्रित हैं और जो भी विकास के काम हो रहा है ये लगातार मैं जब से आया हूँ, पिछले बार 5 साल मैं रहा, उसमें भी काफ़ी योजना का शिलान्यास किया और आज भी शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारी सरकार की, जो सरकार अभी वर्तमान समय में झारखंड सरकार है, मैया योजना के चलते झारखंड सरकार के पास फंड अवेलेबल नहीं है। सिर्फ दोहाई खाता है केंद्र सरकार का और केंद्र सरकार जो योजना देती है झारखंड सरकार को, अन उपयुक्ता फॉर्म मांगती है सरकार, मांगती है केंद्र सरकार, तो देने से सरकार, झारखंड सरकार असमर्थ रहती है। क्योंकि अगर किसी को हम पैसा देते हैं तो उसका हिसाब लेते हैं, उसी तरह से केंद्र सरकार जब योजना देती है, चाहे पैसा देती है भारत झारखंड सरकार को, तो इसे हिसाब मांगती है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर जो संवेदक ठेका पर काम लिए हैं, इनको तो हम लोग काम देखेंगे कि पैसा आपको मिला तो आप काम किए कि नहीं किए। आज उसी शिलान्यास कार्य में हमने अनाबद्ध योजना के तहत हम लोग यहाँ पर मौजी रविदास के घर के सामने हम लोग सभी लोग एकत्रित हैं। मैं यहाँ के संवेदक जो लिए हैं, मैं संवेदक जिसे मैं कहना चाहूँगा कि जिस काम को आपने लिया है, आप भी यहाँ के स्थानीय हैं, यहाँ की जनता भी स्थानीय है, किसी गुणवत्तापूर्ण से काम आप करेंगे तो जनता का कोई तरह का शिकायत हमारे पास नहीं आएगा। इसलिए मैं उनसे भी आग्रह किया, ठेकेदार संवेदक से और यहाँ के नागरिकों से, कि भाई आप लोग बढ़िया से देख रेख में काम करवाइए, ताकि काम एक बार जब आता है ग्रामीण क्षेत्रों में फिर उसको रिपेयरिंग तक नहीं होता है। कई सड़कों का भी हमने लिखा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत जी ने कहा था 2025 में जब चुनाव हम लोग जीते थे तो कहे थे कि 15 करोड़ का रोड आप लोग लिखें, सब पास होगा। लेकिन अभी 1 करोड़ का रोड, एक रोड भी पास नहीं हुआ है। दुर्भाग्य है झारखंड का। मैया योजना में सब पैसा बर्बाद इसका है, कोई काम हो नहीं रहा है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विद्यार्थियों को जो स्टाइपेंड मिलता है वो भी बंद है। बहुत तरह के परेशानी झारखंड सरकार में है। देखिए कहाँ तक क्या होता है। सत्र हम लोग को 18 से चलने वाला है, 18 फरवरी से। देखते हैं क्या क्या सवाल उठा रहे हैं। सवाल तो उठता है लेकिन उसका निष्पादन हो तब ना। अभी हमारा यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों ने 3-4 योजना और लिखाए हैं। एक है आपका घाट का है, एक चकडेम का है, इसके बाद अम्बेडकर भवन का भी बात है, स्ट्रीट लाइट का बात है। मैंने कई तरह के सवाल आए हैं। तो क्षेत्र में जनता जब चुनाव जिताती है तो कई आशा और उम्मीद जनता के बीच जगता है। और हम लोग जो भी योजनाएं अभी जनता के द्वारा बोला गया या लिखा गया है,
उम्मीद करें कि जल्द से जल्द पूरा हो सकता है। क्यों नहीं नागेंद्र महतो कोई उम्मीद करता था कि झारखंड राज्य बनेगा, लेकिन नागेंद्र महतो झारखंड अलग राज्य के सवाल पर नौकरी को लात मार दिया और बगोदर विधानसभा के बाल बच्चा को गोद ले लिया और झारखंड राज्य बना और झारखंड के धिया पुता जगह पर आ रहा है। देखने की बात है। इसके पहले कहाँ था जब एकीकृत बिहार में थे नहर भी देखिए ना, बिहार सरकार में नहर चल रहा था, लेकिन नागेंद्र महतो जब 2 बार विधायक बना, एक बार जब विधायक बना मुख्य नहर में पानी दौड़वाया और अबर जब विधायक बना तो विधानसभा में लड़ करके नहर का काम अभी चालू है। हर जगह नहर का काम शुरू हो गया है। अगर नहर का काम बन जाएगा हम लोग को तो हमारा खेत में हरियाली छाएगा, 12 महीना किसान हमारा खेत में करे उपजाऊ पैदा करेगा ताकि पलायन रुकेगा। ये नागेंद्र महतो का सोच है। आपका मुद्दा पलायन वाला तो बहुत बढ़िया है और झारखंड के जो प्रवासी मजदूर हैं वो चाहते हैं कि पलायन रुके, तो इसके विषय में सरकार से क्या मांग रखते हैं? सरकारें से मांग रखे तब नहर का काम हो रहा है। अभी काम हो रहा है ना, जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं आंख से। नहर का काम कौन जबरन से ब्रिटिश जब सरकार किसकी थी उस समय एकीकृत बिहार था, उस समय नहर शुरुआत हुआ था जिसमें हम लोग स्टूडेंट थे। अभी नहर का काम शुरू हो गया है, चालू है, जो देख रहे हैं आप। विधानसभा में जब मैं चुनाव जीता तो फिर हम विधानसभा में सवाल उठाया और माननीय मंत्री जी कहे कि इस वर्ष नहर का काम शुरू होगा और काम शुरू हो रहा है। और 10-12 साल तक नहर का काम चलेगा, मालूम है कि नहीं? और टोटल कितना बगोदर विधानसभा में कितना गांव में पानी मिलेगा मालूम है आपको पत्रकार महोदय? 92 गांव में, टोटल 92 गाँव में बगोदर विधानसभा क्षेत्र के 92 गांव में नहर द्वारा पानी पटवन होगा। ये जो नहर बना है मुख्य नहर और ब्रांचेज नहर, उसके अंदर में पाइप बिछेगा और पाइप के माध्यम से जाएगा पानी। जैसे आप अमनारी पंचायत, नगर केसवारी पंचायत, परसिया पंचायत कहाँ कितना दूर में है, नहर से कितना दूर है, लेकिन वहां भी जाएगा पाइप के माध्यम से। नहर तो भी मेन नहर बन रहा है, इसके बाद पाइप के द्वारा पानी सप्लाई होगा। नहर के द्वारा बहुत सारे ग्राम और हाँ पटवन होगा। और जिस उम्मीद से जो सरकार इसको काम कर देगी, चल जाएगा, काम हो जाएगा यदि, तो हम नहीं चाहते हैं कि हम नहीं समझ पाएंगे कि हमारे लोग पलायन कर रहे हैं, क्योंकि अभाव में पलायन करते हैं। घर में नहीं चलता है तब नहीं बाहर विदेश करता है कमाने के लिए। अब हम घरे में सब्जी अभी हम जाते हैं, चले जाइए आप यहीं से बगल में, आपका बगल में प्रखंड है गोमिया के बगल में पेटरवार है, पेटरवार के बाद कौन प्रखंड है? गोला। गोला में इतना खेती करता है कि एक आदमी 20 लाख 25 लाख सालाना कमाता है। एक साल में 25 लाख 20 लाख कमाता है। हम वहाँ सर्वे करने के लिए मैं गया था, पूछताछ किया था कि आप यहाँ जो इतना मटर छिमी आप लगाए हैं तो बताइए इसमें आमदनी क्या है। बोला मैं विदेश भेजता हूँ सर, यहाँ से मैं विदेश भेजता हूँ, मटर छिमी निर्यात करता हूँ। आप अनुमान करिए कि झारखंड के बेटा खेती करके विदेश भेजता है, क्यों नहीं वो कमाएगा, क्यों नहीं आगे बढ़ेगा? 25 लाख रुपया साल में उसका आ जाता है खेती से, वो कहा जाएगा प्लान करने। हमारे पास खेत बाड़ी है, नहीं उससे बात नहीं है, लेकिन पटवन की व्यवस्था नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है, पटवन तो छोड़ दीजिए, ऐसा हाहाकार मचा हुआ है। आपका कहना है कि नहर बन जाने से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, प्लान करने का क्या कहते हैं मुद्दा खत्म होगा। विष्णुगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। कार्यक्रम के अंत में ग्रामीणों ने निर्माण कार्य जल्द पूर्ण कराने की मांग की और क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए विधायक नागेंद्र महतो पर भरोसा व्यक्त किया। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।